उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद के थाना मझौला में तैनात दो खवातीन होमगार्ड्स ने एसएसपी और सीओ सिविल लाइंस को दरख्वास्त देते हुए थाने मझौला में तैनात एक हेड महर के खिलाफ दरख्वास्त देते हुए इल्जाम लगाया कि वो 10 बजे के बाद अकेले ड्यूटी पर थी और यही नहीं, उनके साथ बाज़ औक़ात गाली गलौज के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। खवातीन होमगार्ड्स का कहना है कि हाल ही में उन्हें थाने मझौला में तैनात किया गया है और उसके बाद दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक तैनात किया जा रहा। रात 10 बजे तक मुसलसल ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बावजूद हेड महर के जरिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके बाद भी हेड महर उनका मुसलसल इस्तेहसाल कर रहे। जब एसएसपी को शिकायत की गई तो उन्होंने उनके साथ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हमें परेशानी ये है कि पहली तारीख से हमारी ड्यूटी लगती है, हर जगह जगह लगती है, हर एक महीना बदलता है हमारा। तो हमारी मझौला थाना ड्यूटी लगी है इस महीने। हमारी पहली तारीख में इन्होंने ये कह दिया था कि आप यहाँ पर आमद कराने गए, तो वो इन्होंने डायरेक्ट सुखपाल दीवान जी ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आई हो। हमने कहा सर हम आमद कराने के लिए आए हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो फिर हमारी आमद, हम 9 बजे के बैठे हुए थे। 9 बजे से फिर इन्होंने हमें बैठाला 6 बजे तक ड्यूटी पर, शाम 6 बजे तक। कोई बात नहीं, हम बैठ गए, हमारी ड्यूटी थी तो हम तो करेंगे ही। उसके बाद इन्होंने है ना, फिर हमें पहली तारीख से फिर 3 तारीख में हमारी ड्यूटी लगी थी वाहन सुरक्षा में। हम 10 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म करके हम जाने लगे घर को। हमें बाथरूम जाना था, बाथरूम के नहीं जाने लगे। इन्होंने बाथरूम को लेकर इन्होंने इतने अनाप शनाप शब्द बोले हम लोगों से। बहुत हमारे कहने लगे कि 10 बजे के बाद भी हमसे ड्यूटी कराने के लिए कह रहा है कि तुम जाओ वहीं जाके बैठो। तो हमें यह नहीं पता थी कि हम कितने बजे तक ड्यूटी करें। हमारी 8 घंटे ड्यूटी हो चुकी थी, उसके बाद भी ये हमसे एक्स्ट्रा ड्यूटी लेने के लिए तैयार थे ये। और हम देते हैं, जब मेडिकल वगैरह आता है तो हम एक्स्ट्रा ड्यूटी भी देते हैं, इमरजेंसी में एक्स्ट्रा ड्यूटी भी देते हैं, 12-12 घंटे तक की ड्यूटी देते हैं हम। पर इन्होंने हमारा बहुत ही ज़्यादा मानसिक संतुलन खराब कर दिया। इन्होंने हमारा उत्पीड़न कर रहा है। ये महिला हैं तो हमारी ड्यूटी करना इन्होंने भारी कर दिया है। और ये यूँ कह रहे हैं रपट लिखा देंगे, इन्होंने सीधी धमकी दी। इन्होंने रपट लिखाने की हमें, तो इन्होंने हमारा तुरंत तस्करा डलवा दिया। हमने कहा सर आप इस तरीके से अनाप शनाप शब्द का प्रयोग ना करिए हमारे लिए। पर उसके बाद भी इन्होंने हमारा तस्करा डलवा दिया। इन्होंने कहा कि मैं सिखाऊंगा तुम्हें नौकरी करना, मैं बताऊंगा तुम्हें नौकरी करना, नौकरी किसे कहते हैं, होमगार्ड हो, होमगार्ड के दायरे में रहो, औकात से बाहर मत निकलो तुम। तो हमारा कहना तो यही है कि साहब अगर हम महिला हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करना है कि हम अपने बच्चों की सोचते हैं कि चलो धूप में नौकरी कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, धूप में केवल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ये ना कि इन्होंने हमारा शोषण कर रहे हैं। ये लोग थाने में बैठ के शोषण कर रहे हैं। ये हमारी अकेली महिला की ड्यूटी लगाते हैं। खदाना चौकी में अकेली महिला की रात में ड्यूटी लगाई। सर क्यों लगाई इन्होंने, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अकेली महिला की ड्यूटी लगाते हैं, महिला होमगार्ड की अकेले ड्यूटी लगाते हैं, उनका शोषण कर रहे हैं महिलाओं का। अगर हम घर से ही भले अच्छे हों तो सर हम नौकरी करने क्यों निकले? हम अपने घर पे पैर फैला के आराम से नहीं खाएं? इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा शोषण कर रखा है। हम इतना चाहते हैं कि बस ये हमें अनाप शनाप शब्द नहीं बोला करें। हम महिला हैं, ये जेंट्स है, तो क्या हमें कुछ भी कह सकते हैं? हम सह सकते हैं। हम 3 तारीख से, पहली तारीख से सह ही रहे हैं अब तक। अब हमारी 4 से 12 ड्यूटी लगा रहे हैं रात की। सर अभी भी इनको संतुष्ट नहीं हुआ कि हमारी 2 बजे से रात के 10 बजे तक ड्यूटी लगाई। चलो कोई नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हमारा पहले से अब तक शोषण किया। आज हमारी ड्यूटी इन्होंने 4 से रात के 12 बजे तक बुला रहे हैं, जो कि कोई महिला नहीं आ जाए वहाँ पर। तो हमारी अकेली की नहीं लगेगी ना, महिला कांस्टेबल साहब, हम होमगार्ड हैं। मेरा नाम लता भटनागर है, 2018 महिला होमगार्ड के पद पर नियुक्त हूँ। इस समय वर्तमान समय में मई माह में जो है हमारी ड्यूटी पहली तारीख से 30 तारीख तक की मझौला थाने में तैनाती पर है। हमारी ड्यूटी दिनांक 3 तारीख में जो है वाहन सुरक्षा में लगाई गई थी, रात्रि 2 बजे से 10 बजे तक। तभी हम लोग ड्यूटी के उपरांत ही ड्यूटी समाप्त करने के बाद ही हम लोग वहाँ गए थे, जा रहे थे टॉयलेट के लिए। तभी हमें सुखपाल दीवान जी ने बार बार पूछा हमसे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हमने उनको सभ्यता से जवाब देते हुए कहा कि हम बाथरूम जा रहे हैं, किंतु वो हमारी बात पे संतुष्ट नहीं हुआ और बोले कि वहीं जाकर बैठो, अभी कोई गया नहीं है और बाथरूम कोई नहीं जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारी रपट लिखा दूंगा। हमने उनसे विनम्र व्यवहार से कहा कि ठीक है दादा, हम जा रहे हैं और आप इस तरह से उटपटांग ना बोलो, और हमारी रपट, हम जब ड्यूटी पे तैनात है तो हमारी रपट नहीं लिखी जाए। किंतु इसके बाद भी इन्होंने हमारा तस्करा डाल दिया, शिकायती तस्करा डालकर हमारे डाल दिया उसमें। उसके बाद इन्होंने हमारा शोषण इतना ज़्यादा शुरू कर दिया कि हमें एक खदाना चौकी है जो कि थाने से काफ़ी दूर पड़ती है, और वहाँ एक अकेली महिला को लगा दिया,
जबकि हम महिला स्वयं सेवक के पद पर है, महिला होमगार्ड है, हम जो है पुलिस के सहयोगी हैं। यदि हमें कहीं ऐसी जगह रात्रि में या कहीं ऐसी दूर जगह भेजा जाता है किसी भी उसके लिए, तो हमें सहयोग के लिए एक महिला कांस्टेबल के सहयोगी हैं हम, किंतु वहाँ पे कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। एक महिला होमगार्ड ने अकेले खदाना चौकी में दोपहर 2 बजे से रात को 10 बजे तक ड्यूटी दी, जो कि ये अनुचित है। ये हमारे हम पूरी कर्तव्य से और पूरी निष्ठापूर्वक ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें थानों में परेशान किया जा रहा है। अब भी वर्तमान समय में जो है आज दिनांक 9 है ना, 9 आज भी हमारे पास फ़ोन आया है कि आपकी ड्यूटी 4 बजे से रात को 12 बजे तक है, जबकि हमारी ड्यूटी 2 बजे से 10 बजे तक चल रही है। इससे हमें पता लगता है ये अपने जो है पद की गरिमा को एक तरफ रखते हुए और हम अपना गलत उपयोग करते हुए, अपने पद की गलत अनुचित उपयोग करते हुए हमारा शोषण कर रहे हैं। हम इंस्पेक्टर साहब के पास गए शिकायत करने के लिए, तो इंस्पेक्टर साहब ने भी मतलब हमारी सुनी नहीं। हाँ, हम जी हाँ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिले थे। उन्होंने हमें जो है कहा है कि ठीक है, हम इस पे बात करेंगे सर से। हमें एसीपी साहब ने भेजा और उन्होंने हमें संतुष्टि दिलाई है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको ठीक ड्यूटी दिलाई जाएगी। हमें उनके न्याय से मतलब हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारा मानसिक शोषण किया जा रहा है, हमें नौकरी नहीं करने दी जा रही है। हो सकता है कि हाँ, ये हमें इतना परेशान करे कि हमें इस महीने ड्यूटी छोड़नी पड़े, उसके जिम्मेदार ये होंगे। बिल्कुल जी, पिछले महीने भी हुआ था, एक महिला के साथ पिछले महीने भी हुआ था। उसने भी नीरज नाम की महिला, उसने भी शिकायत डाली थी, किंतु मंझोला थाने वाले पता नहीं किस विशेष उद्देश्य से महिलाओं को या गार्डों को परेशान कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम, इसका उद्देश्य उन्हें पता होगा। जी 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 बिल्कुल कहा गया था, बिल्कुल परेशान तो किया ही गया है।